नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा YouTube चैनल DLS एजुकेशन में। आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गणित की समानांतर श्रेणी के ऐसे धमाकेदार प्रश्न, काफ़ी गजब का प्रश्न, वायरल VVI प्रश्न जो आपकी परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक ये वीडियो समाप्त ना हो जाए तब तक आपको कहीं पर जाना नहीं है, क्योंकि आपके पास समय काफ़ी कम है और आपको बहुत ही अच्छे से बताने का हम प्रयास किए हैं। और 18 फरवरी के दिन जो आपकी परीक्षा होने वाली है गणित की, उसमें 100% ये पूछे जा सकते हैं। लेकिन अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो मिल सके आपको, और लाइक करके दोस्तों में फटाफट से शेयर कर दीजिए। काफी समय कम है। आइए देखते हैं सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि एपी का प्रथम पद ए तथा पदांतर डी, पदांतर कहने का मतलब होता है सारवंतर डी हो, तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। और यह 2017 में पूछा गया है और आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है। वैसे तो आप इसका उत्तर याद करके रखे होंगे सूत्र के रूप में कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, लेकिन a प्लस एन माइनस वन इंटू डी कैसे होता है इसके बारे में आपको हम बताते हैं, और यह जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि AP का पहला पद a होता है, और जब यह a होता है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं a प्लस वन माइनस वन इंटू डी। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे बताया गया आपको कि a प्लस वन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ देखिए, जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो a प्लस वन में से वन जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0, और इसमें d, तो d में जब 0 से गुणा किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0, और a में जब 0 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, a। तो a को हमने किस रूप को लिख दिया, इस रूप में ला दिया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि वनवा पद की बात करते हैं। तो अगर इसी तरह अगर हम लोग टूवा पद की बात करते हैं, यानी कि एपी का दूसरा पद, तो a प्लस डी होता है। a प्लस डी को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस टू माइनस वन इंटू डी, क्योंकि दो में से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, केवल d हो जाएगा। तो d हो जाएगा तो a प्लस डी हो गया। इसी प्रकार से अगर एपी की एनवें पद की बात की जा रही है तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। अब आपको समझ में आया होगा कि यह कैसे जो है वह a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो रहा है। तो इसलिए इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर होगा। ठीक है, तो अब अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि AP 2,7,12 डॉट 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 का 10वां पद क्या होगा। काफ़ी आसान है, कैसे निकाला जाता है आपको पहले भी हमने बताया है। तो अगर आपको पता है, याद है, तो जल्दी से आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, और नहीं आता है तो ध्यान से समझिए कि इसे कैसे बनाया जाता है। आपको बता दें कि जो पहला वाला क्वेश्चन आपने देखा, जिस सूत्र का प्रयोग किया गया उसी सूत्र से ये भी बनेगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। लेकिन इस सूत्र से बनेगा तो इस सूत्र में a का मान, n का मान और d का मान पता आपको होनी चाहिए। तो a का मान कौन होता है, n का मान कौन होता है और d का मान कौन होता है, पहले ध्यान से समझिए। देखिए, समानांतर श्रेणी में जो सबसे पहले होता है प्रथम पद, वही आपका a का मान होता है। तो a बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या है, 2 है। और उसके बाद आपको d की मान निकालनी होती है। तो d देखिए, दूसरा पद में से यदि पहला पद को घटा देते हैं तो हमारा d का मान आ जाता है। जैसे यहाँ पे 7 जो है वो दूसरा पद है और पहला पद 2 है, तो 7 में से अगर हम लोग 2 को घटा देंगे तो पहला पद d निकल जाएगा। तो यानी कि 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, जो हम लोग का क्या होगा, d का मान होगा। और जो पद निकालना होता है, जिस पद का मान बताना होता है, वो हम लोग का nवां पद होता है, यानी कि n होता है। तो यहाँ पे निकालना है 10वां पद, तो n बराबर हो जाएगा 10। अब हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा सा हमने फॉर्मूला आपको बताया, हम लोग पढ़े कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी फॉर्मूला से हम लोग बना देंगे इसको। a बराबर क्या चीज़ आपको निकाले, 2, तो 2 प्लस एन के जगह 10 माइनस वन, तो माइनस वन, डी की जगह कितना निकल के आया, 5। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 2 प्लस तो 2 प्लस, 10 में से 1 घट जाएगा तो 9, 9 में 5 से गुणा करेंगे तो कब हो जाएगा, तो 45। अब आ गया 2 प्लस 45, 2 प्लस 45 कब हो गया, अब 47 को हो गया, क्योंकि 2 को और 45 को कब होता है, 47 को होता है। तो 47 का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आपने इसको भी समझा कि कैसे बनता है। इसी तरह अगर दूसरा प्रश्न आएगा कोई भी बनाने के लिए
कितना भी पद निकालने के लिए तो आप बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी और इस तरह से तैयारी नहीं हो पाएगी, तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि AP 10,7,4 ... का 30वां पद क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा आप तो बता सकते हैं आप ना। चलिए तो फटाफट देखिए, सबसे पहले इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, ए की। तो ए का वैल्यू कौन होगा जो सबसे पहले होगा, यानी ए बराबर हो जाएगा 10। डी का वैल्यू कौन होगा, डी का वैल्यू वही होगा जो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, तो दूसरा पद है 7 और 7 में से पहला पद को घटाएंगे यानी कि 10, तो बच जाएगा क्या चीज़, -3। और एन का मान यहाँ पे क्या चीज़ है, 30, तो लिख दिया 30। अब क्या करेंगे, a + n - 1 × d से निकाल देंगे हम लोग। तो a + n - 1 × d, तो a की वैल्यू हम लोग निकाला क्या चीज़, 10, तो 10 लिख देंगे प्लस n की जगह कितना है 30, तो 30 लिख दिया -1 × d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू अभी आपने निकाला -3। अब इसे सॉल्व कीजिए, जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 10 का 10 हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, और 30 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 29, और 29 में -3 से गुणा करना है। तो जब आप 29 में -3 से गुणा कीजिएगा तो ये आ जाएगा -87, तो आपका हो जाएगा 10 - 87। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आप 10 प्लस में है और 87 माइनस में है, तो क्या आ जाएगा -77। तो -77 कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी नंबर में है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए समझते जाइए कैसे बन रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो अब अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि AP -3, -1/2, 2 का 11वां पद क्या होगा। यह भी प्रश्न वही है, लेकिन क्या है इसका क्वेश्चन चेंज है। तो कैसे बनेगा ध्यान से देखिए हम लोग AP पढ़ रहे हैं, तो AP का जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है और यही सभी प्रश्न पूछा जाता है। और देखिए सभी जो है वो अलग अलग है, कहीं माइनस वाला आ गया, कहीं बट्टे वाला आ गया, तो कैसे सॉल्व करके आप बनाइएगा इसे जानना काफ़ी ज़रूरी है ना। जब चैप्टर वाइज आप पढ़ रहे हैं तो चैप्टर वाइज बढ़िया से पढ़िए ताकि दिक्कत ना हो। तो इसमें भी आपको किस चीज़ का ज़रूरत होगा, ए का। बनाइए फटाफट सॉल्व कीजिए ए का, तो इसमें ए का होगा -3 होगा, और उसके बाद से आपको निकालना होगा इसमें डी। तो डी बराबर क्या होता है, A2 - A1, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद, यानी कि -1/2 में से घटाएंगे किसको, -3 को। तो -3 को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटाव बनाएंगे हम लोग भिन्न का। तो भिन्न का देखिए यहाँ पे घटाव को बनाया गया है, तो जब बनाइएगा तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 आएगा, और 2 जब आएगा तो क्या बचेगा, 2 से 2 जो है वह कट जाएगा, यानी बचेगा 1, और 1 में -1 से गुणा करेंगे तो होगा -1, और यहाँ पे बच जाएगा क्या चीज़, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिख दिया हमने प्लस। और यहाँ पे 2 से जब इसको करेंगे, नीचे वाले जो इसका 1 बचेगा हम लोग का, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से हम लोग जब करेंगे इसको डिवाइड तो 2 बचेगा, 2 में ऊपर गुणा करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा 6। अब घटाव कैसे बनाया जाता है भिन्न का, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे हो गया -1 + 6/2, और यहाँ पे जब -1 है और यहाँ पे +6 है, तो जब इसे हम लोग क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5/2, यानी कि 5/2 आ गया। और n का वैल्यू क्या है, तो हम लोग का 11 दिया गया है n बराबर। तो अब हम लोग का क्या हो गया, निकल गया। यही जो है कई ऐसे बच्चे हैं जिनसे सॉल्व नहीं हो पाता है, तो दिक्कत होता है। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, भिन्न का घटाव कर देना है, जिससे d का मान निकल जाएगा, n का मान तो दिया ही है, और a का मान सबसे पहला वाला तो होगा ही। चलिए अब आगे क्या करेंगे, इसको हम लोग a + n - 1 × d से इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए a + n - 1 × d, तो a का वैल्यू है -3, अब प्लस है तो प्लस n - 1, तो n का वैल्यू क्या था 11, तो 11 - 1 तो लिख दिया, इंटू डी का मान क्या निकला था, तो 5/2, तो रख दिया हमने क्या चीज़ 5/2। अब यहाँ से ध्यान से देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ का -3 है, तो -3 का -3 यहाँ पे रख दिया हमने, और यह 11 में से जब 1 चला जाएगा कितना बचेगा 10। तो 10 जब हो गया तो ऊपर वाला ऊपर में गुणा होता है, क्योंकि गुणा वाला में पता है आपको भिन्न वाला में, तो 10/1 है,
मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/1 हम लोग लिख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो गुने 5/2 है। तो ऊपर वाले में ऊपर से गुणा करेंगे तो 10 में 5 से गुणेंगे तो 50, और 1 में 2 से करेंगे तो 2, यानी कि हम लोग का क्या हो गया 50/2। तो हम लोग का ये -3 तो पहले से था तो लिख दिए -3, अब प्लस तो प्लस, अब 50/2 हो गया। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे भिन्न का जोड़ कर देंगे। तो पहले आसानी से इसे हम कटा लेते हैं, तो है 50/2, तो कटाएंगे तो हो जाएगा 25। अब तो यह आसानी से हो गया क्या चीज़ -3 अब +25, तो -3 अब +25 बराबर कितना निकल के आ जाएगा 22, क्योंकि माइनस ये 3 में है तो -3 तो खत्म हो जाएगा, तो 25 में से -3 को हटा देंगे तो को बचेगा 22 को, इसीलिए इसका उत्तर जो कि क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 22 आपका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कैसे बना आपको समझ में आया? ऐसा ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ध्यान देंगे कैसे बन रहा है समझते जाइए। देखिए तो अब अगला नंबर प्रश्न है कि किसी एपी का nवां पद 5n-3 है। अब देखिए अगले वाले प्रश्न में हम लोग क्या कर रहे थे कि nवां पद निकाल रहे थे, यानी कि जो भी पद हमको निकालना होगा वो पद निकाल रहे थे, लेकिन यह पहले से पद दे दिया गया है, यानी कि nवां पद दे दिया गया है और पूछ रहा है कि दूसरा पद इसमें से क्या होगा। तो देखिए कैसे निकाला जाता है। आप सभी जानते हैं कि nवां पद कहने का मतलब हो गया या तो हम an कह सकते हैं या तो हम लोग tn कह सकते हैं, बात वही है an या tn, यानी कि tn बराबर दिया गया है कितना 5n-3 या an बराबर दिया गया है 5-3, ये पहले से दिया है nवां पद और इसमें पूछ रहा है कि दूसरा पद क्या होगा, यानी कि n का वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे क्योंकि दूसरा पद पूछ रहा है। तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे t2 हो जाएगा यानी कि a2 हो जाएगा, तो जहाँ पे भी n है वहाँ हम लोग 2 रख देंगे बस। तो क्या करेंगे 5 गुने 2, क्योंकि 5n है तो 5 गुने 2 और -3, तो 5 में 2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 और 10 में से -3 को घटा देंगे तो आ जाएगा 7 और बन गया, यही उसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन सी। इतना ही आसान है, लेकिन क्या होता है कई ऐसे बच्चे हैं जो सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे बनेगा, nवां पद 5n-3 दिया गया है तो दूसरा पद कैसे बनेगा। तो आपको समझ में आ गया ना कैसे बनेगा। इसी तरह यहाँ पे कोई भी पद पूछ देता, तीसरा चौथा पांचवा 10वां 12वां कोई भी पद पूछ देता तो आप तो चुटकियों बना देंगे। तो बढ़िया से जब समझे रहिएगा तब तो बनेगा। देखिए गणित पढ़ रहे हैं ना तो आप शांत जगह बैठ करके बढ़िया से पढ़िए, एक बार में नहीं हो पाता है तो 2 बार वीडियो देख लीजिए। अगर आप एक ही चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लेते हैं और उसी चैप्टर से आपका प्रश्न बन जाता है बढ़िया से, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप ईमानदारी से बनाए हैं। देखिए परीक्षा में अगर किसी का नंबर कम भी आता है लेकिन वह ईमानदारी से अगर बनाया होता है ना तो दुख नहीं होता है, क्योंकि वो मेहनत किया हुआ रहता है। और चीट करके आप टॉपर भी बन जाइएगा ना तो बड़ी बात नहीं होता है, वह अंदर जो है लोगों के प्रति तो रहेगा कि हाँ वो बहुत बढ़िया नंबर लाया है, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या कर रहा है अपने आप को खोस रहा होता है, मतलब अपने आप को बहुत दोषी ठहरा रहा होता है कि हमने ये क्या किया है टॉपर होने के बावजूद भी। लेकिन जो बच्चा का नंबर कम भी आता है लेकिन अपने मन से बनाया होता है ना, उनके अंदर बड़ा उत्साह होता है, बड़ा खुशी होती है कि हमने अपना दम पे किया है, जितना लेकर आए हैं ना अपने दम पे लेके आए हैं। तो गणित है तो गणित थोड़ी सी कठिन होती है, लेकिन इसको अगर हम लोग आसानी से पढ़ना शुरू कर देते हैं जैसे कि आपको हम बता रहे हैं और शांत जगह बैठ करके आप देख रहे हैं और ज़्यादा दोस्तों में शेयर करके दोस्तों से जैसे कि होता है ना मीटिंग में जैसे कि बातचीत करके जब इसे बनाइएगा ना तब बड़ा ही मज़ा आएगा पढ़ने में। इसलिए हम लोग कहते हैं ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी बच्चों को लाभ हो जाए, सभी बच्चे बढ़िया से पढ़ ले, सबका नंबर बढ़िया आ जाए, इसलिए हम लोग कहते हैं। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो सब कैसा लगता है, क्योंकि जब कमेंट करते हैं ना तो हम लोग को पता चलता है कि आपको कैसा ये लग रहा है, जिससे हम लोग इसी तरह मेहनत करते रहें। और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियो नहीं मिल पाएगा, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और ऐप को डाउनलोड कर लें, मेरा खुद का ऐप है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, इसको हम वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है ऐप को, या आप प्ले स्टोर पर जा कर के मंटू सर भी लिखिएगा ना तो भी आपको ऐप मिल जाएगी। मेरा नाम है मंटू, तो मंटू सर लिखिएगा तो भी मिल जाएगी, या चैनल का नाम है लिखिएगा प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, ध्यान से समझिए। प्रश्न कह रहा है
कि AP 9,12,15,18 डैश 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 यानी कि डॉट 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 का nवां पद क्या होगा। अब इसमें भी nवां पद पूछ रहा है, तो nवां पद क्या होगा यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे पता होनी चाहिए a का वैल्यू, यानी a का मान। तो a जो सबसे पहले होता है आपको बताया, तो हो जाएगा 9। अब तो कहिएगा सर अब तो हम लोग जो बहुत जल्दी जल्दी बना देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। d का वैल्यू क्या होगा, दूसरा पद में से पहला पद यानी कि 12 में से क्या हो जाएगा, 9 को घटा देंगे यानी कि हो जाएगा क्या चीज़, 3। अब पूछ रहा है nवां पद यानी कि tn या an, तो आप भी मान रख दीजिए। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका होता है, यही ना होता है, tn या an बराबर, या ऊपर से ही आप पढ़ते आ रहे हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और क्यों होता है ऐसा अभी आपको हमने बताया पहला नंबर प्रश्न में, तो देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू रखिए, तो देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू हम लोग को पता है कितना, तो 9 प्लस n का वैल्यू पता नहीं है क्योंकि nवां पद ही निकालना है। अगर 10वां पद निकालना होता था तो हम लोग 10 रखते थे। ऐसे ही हम लोग को अगर तीसरा पद निकालना होता था तो 3 रखते थे। तो यहाँ पे तो nवां पद ही निकालना है यानी कि n ही रहने देंगे। तो n यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, रहने देंगे। अब -1 है तो -1 रख करके इसको बंद कर देंगे कोष्टक से। d का वैल्यू, तो d का वैल्यू अभी हमने निकाला क्या चीज़, 3, तो रख दें यहाँ पे 3। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। 9 का 9 और n में अब 3 से गुणा करेंगे क्योंकि जो बाहर रहता है वो सबसे गुणा होता है। तो क्या हो जाएगा 3n, और -1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -3। अब देखिए ये प्लस का 9 है और माइनस का 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग का हो जाएगा 3n प्लस 6। अच्छा है 6 प्लस 3n, बात वही है। तो देखिए ऑप्शन में यही दे रहा है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब अगला नंबर प्रश्न है कि AP 2,20,29 का लुप्त पद क्या होगा, यानी कि यहाँ से जो पद गायब हो गया है वही पद आपको बतानी है। तो यहाँ देखिए पहले ध्यान से कि यहाँ पे पद कौन गायब हुआ है, तो दूसरा पद गायब हुआ है यानी कि A2 गायब हुआ है। कहीं कहीं T2 लिखता है, तो कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। A2 या T2 बात वही होता है, एक ही होता है, दूसरा पद ही होगा। तो दूसरा पद कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। आप सभी जानते हैं कि D1 का जो वैल्यू होता है वही D2 का वैल्यू होता है, यानी कि D1 का मान जितना आएगा वही D2 का मान आना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं आप कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दूसरा पद में से अगर पहला पद को घटाते हैं तो जितना मान आता है उतना ही मान आना चाहिए। तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाते हैं तो ही सार्वंतर में वो होता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो वह सार्वंतर में नहीं होगा। ये सभी जानते हैं कि D1 बराबर D2 होता है, यानी कि A2 माइनस A1 बराबर होता है A3 माइनस A2। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे A2 जो है अब यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो हम लोग A2 का A2 ही लिख लेते हैं। माइनस तो माइनस A1 का मान, तो A1 का मान या T1 का मान क्या दिया गया है, 2, जो सबसे पहले होता है, तो 2 बराबर A3 का मान क्या है 20 माइनस A2 का मान निकालना ही है, तो इसे हम लोग A2 का A2 लिख देते हैं। अब देखिए इसको हम पक्षांतरित करेंगे, यह A2 है और ये वाला माइनस A2 है, इसको हम लोग भेजते हैं इस तरफ। तो A2 और A2 कितना हो जाएगा, 2A2 बराबर, और इस वाले 2 को जो -2 है इसको हम भेज देते हैं उस तरफ। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, 20 अब प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा। तो 20 और 2 को कब हो जाएगा 22 गो, यानी कि 2A2 बराबर हो जाएगा कितना 22 गो। तो A2 बराबर क्या कितना हो जाएगा 22/2, यानी कि कितना आप कटाएंगे तो 11, यानी कि A2 बराबर 11 या T2 बराबर 11, बात वही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा C नंबर। समझ में आ रहा है, हाँ अच्छे से समझिए। चलिए तो अब अगला नंबर प्रश्न है कि किसी AP का nवां पद 4 - 7n है तो सारबंतर का मान क्या होगा। देखिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन समझने की ज़रूरत है। ध्यान से समझिएगा तो ही जाकर के यह समझ में आएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे an का जो वैल्यू है यानी कि tn, वही आप an कह सकते हैं या आप tn कह सकते हैं। उसका वैल्यू देखिए कितना दिया गया है 4 - 7n दिया गया है। तो इसके पहले वाला हम लोग मान निकालेंगे, यानी कि tn - 1 का वैल्यू निकालेंगे। तो tn - 1 का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग का जो है क्या हो जाएगा
4 माइनस 7 n माइनस अब 1 हो जाएगा। जहाँ n था वहाँ पे हमने क्या रख दिया, n माइनस 1। इसके पहले वाला पद हमने निकाल रहा है, क्योंकि जब पहला वाला पद हम लोग निकाल लेंगे तो जो ये पहले ये पद दिया गया है, तो इसमें से अगर जो हम लोग इसके पहले वाला पद निकालेंगे तो उसको घटाएंगे तो हम लोग का मान आ जाएगा। ध्यान से एक बार और सुनिए कि जो हम लोग मान दिया गया है ना, जो हम लोग का मान दिया गया है उसके पहले वाला एक मान निकालेंगे और वह जो मान आएगा तो उसको इसमें से घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो हम लोग का क्या होगा, वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए हम लोग का मान क्या दिया गया है, यानी कि tn, यानी कि an कहिए या tn कहिए, बात वही है, कई बार आपको समझा रहा है वही होता है। तो इसके पहले वाला पद यानी कि n माइनस 1 यानी कि tn माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब n था तो हमने क्या किया, n की जगह माइनस 1 रखा है, तो 4 माइनस 7 और n माइनस अब 1 हो जाएगा। तो n माइनस जब 1 यहाँ पे हो गया है तो इसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 4 का 4 हो गया, माइनस का माइनस हो गया, और 7 में n से गुणा करेंगे तो 7n हो जाएगा, यानी कि 7n, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ध्यान से समझते जाइए। और माइनस 7 जो है और यहाँ पे माइनस 1 जो था, यानी कि माइनस में प्लस हो गया, तो 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि हो क्या गया अब 4 माइनस 7n प्लस 7। तो यहाँ पे देखिए यह भी 4 जो है प्लस में है और यह 7 जो है प्लस में है, तो जुट जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो 11 और माइनस 7 तो हो जाएगा क्या चीज़, 11 माइनस 7, यानी कि इसके पहले वाला पद यानी कि tn माइनस 1 वाला पद निकल गया। तो अब हम लोग d को आसानी से निकाल सकते हैं। tn में से tn माइनस 1 पद को घटा देंगे तो tn का वैल्यू कितना है, 4 माइनस 7n है, तो 4 माइनस 7n रख लिया और घटाएंगे किसको, तो हम लोग tn माइनस 1 वाले पद को, तो वह कितना निकला है 11 माइनस 7n। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे इसको लिखने के बाद से। तो देखिए 4 है तो 4 को 4 लिखेंगे, यहाँ देखिए गलती से 4 को 5 लिख दिया है, यहाँ पे 4 होगा और उसके बाद से माइनस तो माइनस, 7n तो 7n है ना, उसके बाद से माइनस 11 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यह प्लस 7 में है और यह माइनस 7 में तक कट जाएगा, और यहाँ पे प्लस जो है 4 है और माइनस का 11 है, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि 7 4 11 होता है, तो माइनस का 7 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ गलती से 5 लिख दिया है, 4 होगा, ऊपर वाला 4 होगा। समझ में आया कैसे बनाइए। हाँ, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा -7। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब अगला नंबर प्रश्न है कि यदि एपी का पहला पद 8, एनवा पद 33 तथा n पदों का योगफल 123 है, तो n का वैल्यू क्या होगा, यानी कि n का मान क्या होगा। देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है n पदों का योगफल, यानी कि Sn आपको दिया गया है। तो Sn बराबर आप सभी क्या जानते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला आप जानते होंगे कि n/2 इंटू a प्लस l, आप यह फॉर्मूला जानते होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे बारी बारी से मान रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए n/2 इंटू a प्लस l, तो Sn का वैल्यू हम लोग को दिया है 123, यानी कि Sn बराबर 123, तो लिख दिया हमने 123, और n/2, तो n/2 को n/2 ही लिखेंगे क्योंकि nवा पद हम लोग का मान निकालना ही है। और यहाँ पे a, तो a का वैल्यू क्या दिया गया है, प्रथम पद पहला पद 8, तो हो गया 8, उसके बाद से 33 हम लोग यहाँ से लिख देंगे क्योंकि nवा पद यहाँ पे दिया गया है, यानी कि al, यहाँ पे l का वैल्यू कितना दिया गया है, nवा पद कितना दिया गया है, 33 दिया गया है, तो इसे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद से इसे अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ जब इसे हम सॉल्व करेंगे यानी कि n का जो वैल्यू निकालेंगे तो यह 123 गुने 2 हो जाएगा, ये तिरिया गुना हो जाएगा, और इसको जब जोड़ेंगे 8 और 33 को तो 41 हो जाएगा, जो कि क्या कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे, जब इसे हम लोग कटाएंगे इसको गुना करके, तो आएगा हम लोग का मान 6, यानी कि यही जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। इसे कटा करके देख लीजिए, 123 गुने 2 बटे 41, तो ये मान क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा n का वैल्यू।
ओके, चलिए आगे बात करते हैं। और यह सभी प्रश्न बताते हैं आपको कि सब्जेक्टिव में भी आता है, तो सब्जेक्टिव में इतना ही प्रोसेस होता है, लेकिन आपको क्या करना होता है, ये सब्जेक्टिव की तरह ही हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपको ऐसे बता दें ताकि दिक्कत हो। आपको समझिए, समझ करके बनाइएगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी आएगा तो बना दीजिएगा। सब्जेक्टिव में आपको क्या करना होता है वो समझ लीजिए। आपको सब चीज़ का मान लिखना होता है, मतलब स्टेप होता है ना कि एस एन बराबर ये दिया गया है, ये एन बराबर ये दिया गया है, ये एल बराबर ये दिया गया है। देखिए एक चीज़ यहाँ समझिए, एल जो दिया गया है ना, वह एल को हम लोग ए एन भी कहते हैं, एल को ए एन भी कहते हैं या टी एन भी कहते हैं। तो यही ए एन बराबर एल दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हम सभी का कि यदि एपी का एनवा पद 4n-5 हो तो प्रथम 25 पदों का योगफल क्या होगा। अभी इस पे हमने एक क्वेश्चन अभी आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 25 पदों का योगफल। तो सबसे पहले तो हम लोग को 25वां पद निकालना होगा। तो 25वां पद निकालने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे भी n है वहाँ पे हम लोग मान रखेंगे 25, तो हम लोग का 25वां पद निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे t 25 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने n के जगह क्या रखेंगे 25 माइनस 5। तो 4 में 25 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100, और 100 में -5 को घटाएंगे तो हो जाएगा क्या चीज़ 95। ये आपको बताए थे ना, 4n-5 दिया गया हो तो कोई भी पद निकालना होगा तो बस उतना मान रख देते हैं n की जगह। तो यहाँ पे 25वां पद निकालना है, तो 25 में क्या 25 वहाँ पर निकालना है, तो 25 रख देंगे n की जगह। तो 4 में 25 से गुणा करेंगे तो 100, और 100 में से 5 को घटा देंगे तो हो जाएगा 95। अब 95 तो निकला, लेकिन यह 95 हम लोग का 25वां पद नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि इसका योगफल क्या होगा, यानी कि यह पूछ रहा है Sn। तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, चाहे ए एन, बात वही है, एल चाहे ए एन, वही बात है, यही पूछ रहा है। तो n/2, तो n/2 यानी कि n का मान हमने क्या निकाला, यहाँ पे 25 दिया गया है, तो 25/2 इंटू ए का वैल्यू जो है वह ए का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। तो ए का वैल्यू यानी कि सबसे प्रथम पद, तो प्रथम पद के लिए हम लोग यहाँ पे n की जगह 1 रख के निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको नहीं समझाएं, अब समझा देते हैं। n का आपको जरूरत पड़ गया यहाँ पे a का, तो a निकालने के लिए यहाँ पे 1 रखेंगे तब तो आएगा ना। तो n की जगह तो 4 गुने 1 - 5 यानी कि 4 - 5 यानी कि माइनस का 1, यानी कि प्रथम पद क्या है माइनस का 1 है। चलिए तो माइनस का 1 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे रख देंगे। आप प्लस क्या करा एल या ए एन का वैल्यू हमने अभी निकाला, यानी कि 25वां पद, तो हो जाएगा आपको 95। अब इसे सॉल्व करेंगे, 25/2 इंटू 95 या -1 क्या हो जाएगा 94। तो 25/2 गुने 94, तो जब इसे हम लोग कटा करके जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1175। इसे आप कटा करके गुना कर लीजिए, आ जाएगा 1175, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम सभी का है कि यदि एपी का सारबंतर 5 हो तो T8 यानी कि 18वां पद माइनस T13 यानी कि 13वां पद का मान क्या होगा, यानी कि 18वां पद माइनस 13वां पद का मान क्या होगा। तो कैसे निकलेगा ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि T18, तो T18 यानी कि a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी होगा, क्योंकि उसी समय से आप पढ़ रहे हैं कि कोई भी पद निकालना हो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकालते हैं। तो 18वां पद के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 18 रख कर सॉल्व करेंगे, और a का वैल्यू आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपको निकालना है तो a का ये ही रहने देंगे। उसी प्रकार यह किया गया था। 18वां पद के लिए लिख दिया गया क्या चीज़, a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, और माइनस तो माइनस 13वां पद के लिए फिर लिख दिया गया a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब इसे आगे सॉल्व किया गया है, a का a प्लस तो प्लस, और 18 में से 1 गया 17, और 17 में d से गुणा कर देगा तो हो गया 17d, अब माइनस तो माइनस। फिर यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे 13 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 12, अब 12 में d से गुणा जो हो जाएगा माइनस का 12d, और a को माइनस हमने तो पहले लिख ही लिया है। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए a प्लस में है और यह a माइनस में है तो कट जाएगा, a खत्म। और यहाँ देखिए अब बच गया यहाँ पे 17d अब माइनस 12d, तो 17d में से 12d को घट जाएगा तो को बच जाएगा 5d। 5d जो बच गया तो यहाँ पे यानी कि d का वैल्यू 5 दिया गया है, तो 5 में अब 5 से हम लोग गुणा कर देंगे, 5d बचा ना,
तो 5D जब हम लोग का बचा तो D का वैल्यू तो हम लोग को पहले से दिया गया है सार्वंतर, तो 5 में अब D से गुणा कर देंगे, यानी कि 5 में 5 से गुणा कर देंगे, D का वैल्यू 5 है तो हो जाएगा क्या चीज़ 25। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। निकल गया ना। इसका अंतर कैसे निकाला जाता है समझे, एक बार देख भी लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो है वह प्रश्न कह रहा है कि अनुक्रम an बराबर दिया गया है 2n प्लस 3 के प्रथम 4 पद है, मतलब कि an बराबर 2n प्लस 3 के प्रथम 4 पद निकालना है। तो 4 पद निकालना तो कैसे निकलेगा, काफ़ी आसान है। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप रखते चले जाइए लगातार एक एक संख्या, यानी कि एक बार 1 रखिए, एक बार 2 लिखिए, एक बार 3 लिखिए, एक बार 4 लिख दीजिए। लगातार 3 को पद निकालना है। तो पहला जो आपका जो है इसमें रखिएगा a1 का मान, तो यानी कि 2 गुने पहला 1 रखिए प्लस 3, तो ये हो गया क्या चीज़ 2 गुने 1 यानी कि 2 और प्लस 3, तो हो गया कितना 5। कितना निकल गया 5, यानी कि a1 का वैल्यू निकल गया 5। अब देखिए 5 कहाँ है सबसे पहले, तो यहाँ है। उसके बाद से कह रहा है कि a2, तो अब 2 रखिए, क्योंकि अगला 4 पद निकालना है, तो 4 पद निकालना तो एक एक करके निकालना पड़ेगा। अब 2 लिखिए, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3 को 7, तो देखिए ऑप्शन बी में ही है। और तीसरा पद निकालिए, तो 2 में 3 से गुणा कीजिए, क्योंकि तीसरा पद यानी कि n की जगह 3 रखेंगे, तो 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 3 9, तो देखिए ऑप्शन बी में ही है। तो जब ऑप्शन बी में है अब चौथा पद निकालिए, यानी कि इसका अगला पद फिर एक बार, तो 2 में अब 4 रखेंगे n की जगह, तो 2 गुने 4 यानी कि 4 दूनी 8 और 8 3 कितना हो जाएगा 11, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। समझ रहे हैं। चलिए आगे बात कर रहे हैं। देखिए इतने ही क्वेश्चन बताने में हमको ज़्यादा समय लग गया, लेकिन अब पढ़ बहुत मज़ेदार तरीके से रह रहा है, मज़ा ज़रूर आ रहा होगा। कैसा लग रहा है वीडियो आप हमें ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइए। काफ़ी मेहनत किया जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, और हम चाहते हैं कि जिस तरह हम मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा मेहनत आप करें, क्योंकि आपकी परीक्षा है और आपको परीक्षा देना है। हमसे जितना होता है मेहनत करते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग इतना अच्छे से पढ़ें ताकि बिहार बोर्ड में आप अपना नाम रोशन करें। नहीं पढ़े हैं अभी तक तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए जल्दी से, ताकि मेरा मनोबल बढ़े। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो मिले, नहीं तो बाद में फिर आपको पछताना पड़ेगा, तो ऐसा ना हो। चलिए आगे बात कर रहा है 13 नंबर प्रश्न कि 1 से 100 तक की प्रकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए केवल 10 वर्ष की अवस्था में किस प्रसिद्ध गणितज्ञ को दिया गया था। किसको दिया गया था, तो वह दिया गया था गॉस को, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। याद करके रखिएगा, उसे दिया गया, किसको दिया गया था, गॉस को दिया गया था, यानी कि ऑप्शन बी। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि AP 4, 10, 16, 22, 28 डॉट डॉट का सारवंतर क्या होगा। काफ़ी आसान है और यह 2017 में भी पूछा गया है। कैसे निकाला जाए सारवंतर, दूसरा पद में से पहला पद, क्योंकि उसी समय से हम बता रहे हैं, तो 10 दूसरा पद है और पहला पद 4 है, तो 10 में से 4 गया, कितना बच गया 6। तो देखिए 6 कहाँ है, तो ऑप्शन बी नंबर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि AP के प्रथम 2 पद तथा सारवंतर 3 हो। प्रथम पद 2, AP के प्रथम पद 2 तथा सारवंतर 3 हो, तो AP के 3 पद होंगे। अब देखिए काफ़ी आसान है, देखिए कैसे निकाला जाता है। अगर पहला पद दे दिया गया, सारवंतर दे दिया गया, तो काफ़ी आसान हो गया, कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि पहला पद यानी कि 3 पद पूछ रहा, तो पहला पद तो 2 ही हो जाएगा, प्रथम पद तो दिया ही है। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए आपको इसको जोड़ दिया जाता है डी में, यानी कि 2 गो और 3 गो का हो गया 5 गो, तो 2, 5। अब फिर इसमें सारवंतर जोड़ दीजिए 5 में 3 गो, तो हो जाएगा 8। तो कितना हो गया 2, 5, 8, यानी कि 2, 5, 8 कहाँ है, ऑप्शन बी में है। ध्यान से समझिए, कुछ किया नहीं जाता है। जो प्रथम पद अगर आपको दिया गया होगा ना और डी, तो जितना भी पद निकालना होगा उसमें आपको जोड़ते जाना है। जैसे कि 2 में पहले 3 जोड़ना है तो हो जाएगा 5, फिर अब 5 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। इसी तरह आगे निकालना होगा तो 8 में अब 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। इसी तरह जितना पद निकालना होगा डी का वैल्यू जोड़ते जाइए और निकलते चला जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि AP का पहला पद A, पदांतर D और अंतिम पद AL हो, तो अंत में nवां पद क्या होगा।
nवां पद जो होगा अब अंत में क्या होगा, इसे भी जो है आप आसानी तरीके से याद किए होंगे कि l माइनस वन इंटू डी होता है। क्या होता है, l माइनस वन इंटू डी होता है, यानी कि ऑप्शन जो है सी नंबर आप याद किए होंगे, l माइनस वन इंटू डी होता है। लेकिन कैसे होता है इसे समझ लीजिए। देखिए आप सभी जानते हैं कि AP का प्रथम पद A दिया गया है तो A लिख दिए, और दूसरा पद निकालना होगा तो उसमें D जोड़ देंगे यानी कि A प्लस डी, फिर तीसरा पद निकालना होगा तो A प्लस टू डी। इसी तरह करेंगे हम लोग क्या चीज़ इसमें आगे, तो L माइनस टू डी कमा L माइनस डी L डॉट डॉट डॉट, मतलब AP में ये होगा, ये इस तरह का रहेगा, तभी जो होगा क्या होगा AP में होगा। तो अंत से पहला पद जो है, अंत से पहला पद L बराबर क्या होगा, L माइनस वन इंटू डी। पहला वाला क्वेश्चन को याद कीजिए, पहला पद ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, यानी कि AN जो आपको बताए थे ना, AN बराबर या TN बराबर क्या किया जाता है, जो AN दिया गया रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका पहला पद ज्ञात करने के लिए 1 को घटा करके फिर 1 से क्या करते हैं, उसमें इंटू डी से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन समझे होंगे तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा। उसी तरह से इसमें हम लोग इसमें इस तरह से किए हैं कि L माइनस डी, तो L माइनस यहाँ पे 2 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दूसरा पद है, पहले से दूसरा पद। ध्यान से समझिए, पहला वाला क्वेश्चन समझे होंगे तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा, जो लोग नहीं समझेंगे उन्हीं को दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। और अंत में nवां पद की बात की जाती है, तो देखिए पहला पद निकाला गया सबसे पहला तो 1 रखा गया, दूसरा पद निकाला गया तो 2 रखा गया, और यहाँ पे nवां पद रखा जाएगा तो n रखा जाएगा ना। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, L माइनस n माइनस वन इंटू डी हो गया ना। पहला वाला क्वेश्चन देखिए और फिर इस क्वेश्चन को थोड़ी सी ध्यान से समझिए, क्योंकि जब तक नहीं समझिएगा तब तक यह नहीं बन पाएगा। वैसे आपको यह बनाने के लिए कभी नहीं आएगा, ऐसे तो ये तो प्लस पोजीशन है आपको कि हम बता रहे हैं, ये तो आपका फार्मूला ही है, और फार्मूला ही याद करके रखिए। ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा तो बस फार्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि कभी नहीं आएगा ये बनाने के लिए। यह टीचर अगर आपको बनना होगा तब जानना जरूरी है, क्योंकि जब टीचर बनेंगे तो ये समझाना जरूरी होता है कहाँ से आता है, मतलब ये समझिए कि सिद्ध किया जा रहा है, फार्मूला को प्रूव्ड किया जा रहा है, सिद्ध किया जा रहा है। तो टीचर बनना होगा तो ये पढ़ना जरूरी होगा। नहीं टीचर बनना है कोई दिक्कत नहीं है, केवल परीक्षा पास करना है तो यह बना लीजिए, या कोई क्वेश्चन बनाना हो तो ये बस ये फार्मूला याद कर लीजिए, बस हो गया। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि AP -11 कमा -8 कमा -5 डॉट 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 49 का अंत से चौथा पद क्या होगा। अंत से चौथा पद, वही चीज समझा रहे थे, अंत से चौथा पद। तो अंत से चौथा पद यानी कि कौन सा फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला लगेगा। तो ध्यान से देखिए, जब भी क्वेश्चन कभी पूछे कि अंत से चौथा पद, अंत से चौथा पद, तब ई वाला फार्मूला लगाइएगा, L माइनस n माइनस वन इंटू डी वाला, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगेगा। और जब पूछेगा केवल अंतिम पद, चाहे 10वां पद चाहे 11वां पद, तो E प्लस n माइनस वन इंटू डी वाला फार्मूला जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उसी क्वेश्चन से, है ना। तो ये वाला फार्मूला लगेगा। और जब आपसे पूछा जाएगा कि अंत से चौथा पद, तो ये वाला फार्मूला याद कर लीजिए कि L माइनस n माइनस वन इंटू डी। तो सबसे पहले आपको A का वैल्यू निकालना होगा। तो A का वैल्यू जो सबसे पहले रहता है, यानी कि A बराबर -11 दिया गया है। D का वैल्यू क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी कि -8 में से -11 को घटाएंगे, -8 में से -11 को घटाएंगे, तो -8 का -8 और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि अब हो गया 11। तो 11 प्लस में हो गया तो -8 11 में, यानी हो जाए क्या चीज़ 3। तो ये आपका D का मान आ गया 3, और L का मान जो है आपका 49 दिया गया है, यानी कि अंतिम पद, अंतिम में 49 है ना, है तो क्या दिया गया है 49। और इसमें पूछ रहा है n का वैल्यू जो है चौथा, कौन सा पद, चौथा पद, तो n बराबर चौथा दिया गया है। अब यह पूछ रहा है अंत से चौथा पद निकालने के लिए, तो इसमें फॉर्मूला कौन लगेगा, L माइनस n माइनस वन इंटू डी। तो L की जगह 49 है तो 49 रख देंगे, माइनस है तो माइनस रख देंगे, n की जगह चौथा कह रहा है तो n की जगह चौथा का चौथा रख देंगे, -1 है तो -1 लगा देंगे, और d के वैल्यू 3 निकाले हैं तो 3 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे आसानी से। तो 49 का 49 ही और माइनस का माइनस ही लिख दिया यहाँ पे, और 4 में से 1 को घटा देंगे तो बचेगा 3, और 3 में से 3 को गुणा कर देंगे बच जाएगा 9। तो यानी कि 49 माइनस 9 यानी कि 40। तो 49 माइनस 9 यानी कि 40, यानी कि ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न की ओर बताते जाइए, जिनको समझ में आ गया होगा सॉल्व करके बताते जाइए। अगला प्रश्न है कि यदि एपी का प्रथम पद ए तथा पदांतर डी हो तो एन पदों का योगफल क्या होगा। और देखिए ये पूरा वीडियो अगर आप देख लेंगे ना, समझिए कि एपी कंप्लीट हो गया आपका। एपी एकदम नहीं पढ़े होंगे तो भी समझ में अब आ गया होगा। एपी का बहुत सारा क्वेश्चन आप बना दीजिएगा, कोई दिक्कतें नहीं होगा। जो एपी का है यानी कि समानांतर श्रेणी वाला जो चैप्टर है ना, ये पूरा वीडियो देखेगा तो सारी चीज़ें बता दी है इसमें, हम इतना अच्छे से बताए हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका फॉर्मूला ही है कि यदि एपी का प्रथम पद ए हो और पदांतर यानी कि सारबंतर, पदांतर का मतलब होता है सारबंतर, डी हो तो एन पदों का योगफल यानी तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, जो कि आपको ऊपर हमने बताते आया है, या ए एन भी लिख सकते हैं एल की जगह। आपको बताया कि एल या ए एन बात वही होता है। तो यहाँ पे देखिए एल लिख दीजिए, ए प्लस एल, कहीं पे ए ऑप्शन दे देगा, नहीं तो कहीं पे ये वाला ऑप्शन देगा। देखिए कौन ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन आपका पहले वाला दिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बदले क्या लिख देता है, एल लिख देता है केवल टोटल के बदले, तो भी एक फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए तो कैसे होता है सारी चीज़ें तो हमने बता दिया है, डाउट नहीं होगा। उसी चीज़ को देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है कैसे होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह परीक्षा में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव टाइप में भी। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा, यानी कि एसएन ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एसएन। तो एसएन का फॉर्मूला भी आपने जाना कि क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि माना कि एस बराबर 8 प्लस 16 प्लस यानी कि 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस डॉट डॉट 120। क्यों ऐसा माने हम लोग, क्योंकि कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। तो 8 के प्रथम गुणज, गुणज का मतलब होता है गुना, यानी कि उसका दुगुना मतलब कि अगला वाला। तो 8 दूनी 16, 16 3 24, ऐसे ही करते करते 15 में जब गुना कीजिएगा 8 से तो हो जाएगा 120। अब इसका आपको निकालना है क्या चीज़, योग। जब इसका आप योग निकलेगा यानी कि अब ये किस रूप में हो गया, ये तो एपी के रूप में हो गया। तो जब एपी के रूप में हो गया तो अब एसएन निकालना। तो एसएन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू ए एल, ए प्लस एल, या n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी आपने जो फार्मूला देखा तो यहाँ पे कि कौन वाले से फार्मूला से बनाया गया है, n/2 इंटू ए प्लस एल वाले से। तो n/2 के जगह यानी कि n का जो वैल्यू है वह 15 है, क्योंकि 15 गुणजों का पूछ रहा है योग। तो n/2 यानी कि 15/2 इंटू तो इंटू ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू हम लोग का 8 होगा। एपी में देखते हैं सबसे पहले जो रहता है, उसके बाद से यहाँ पे एल, तो एल का वैल्यू यानी कि अंतिम पद, तो अंतिम पद है 120, तो रख दिया 120। अब देखिए 15/2 तो 15/2 और 8 और 120 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 128, और 128 को जब हम लोग यहाँ पे लिख लिए तो 15/2 से इसको कटा करके जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 960, यानी कि 960 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। समझ रहे हैं कैसे बन रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी अनुक्रम का nवां पद इस प्रकार है कि an बराबर 1 का पावर n-1 डॉट n³ तो अनुक्रम का 9वां पद क्या होगा। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, किसी अनुक्रम का nवां पद इस प्रकार से हो। कौन से प्रकार से, इस प्रकार से हो कि an बराबर -1 का पावर n-1 इंटू n का पावर q, यानी कि n³। तो अनुक्रम का nवां पद क्या, 9वां पद क्या होगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, an वैल्यू, an का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, तो हमने इसको लिख लिया। यहाँ पे कह रहा है कि 9वां पद यानी कि n की जगह 9, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 9 रखेंगे। तो an यानी कि a अब 9 हो जाएगा, n की जगह 9 लिख दिए, माइनस है तो माइनस रख दिए, 1 है तो 1 रख दिए, फिर n है तो n की जगह 9 रख दिए, -1 रख दिए, फिर इसके यहाँ पे इंटू n³ है तो n की जगह 9 रखेंगे, उसका क्यूब करेंगे। अब उसके बाद से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, 9 में से 1 गो घट जाएगा तो कब बचेगा, 8 गो। जब 8 को बच गया तो -1 को जब 8 पर गुणा करेंगे हम लोग, किसको, अब -1 का पावर 8 हो गया ना, तो -1 का पावर 8 का मतलब हो गया कि -1 को 8 पर गुणा करेंगे। तो जब -1 को 8 पर गुणा करेंगे तो प्लस में 1 आएगा, तो लिख दिया हमने क्या चीज़, प्लस में 1। उसके बाद से
9 का पावर अब क्यू है, क्योंकि n की जगह 9 रखे थे, तो 9 का पावर क्यू यानी कि 9 का पावर क्यू करेंगे, यानी कि 9 को 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 729, और 729 में 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 729, यानी कि आपका आंसर हो गया 729। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए हम वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आगे फिर इस क्वेश्चन को हम अगले वाले वीडियो में या किसी मॉडल सेट में या कहीं पे भी आपको ऐड कर देंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हम छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन बताएंगे। वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे बताइए, ऐसा वीडियो चाहिए तो हमें बताइए, और लाइक करके प्लीज़ दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक ऐप नहीं डाउनलोड किए, प्लीज़ ऐप डाउनलोड कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, तो ही आपको वीडियो मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जितना भी वीडियो नहीं देखें, सारे वीडियो एक एक करके देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया गया है।